आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी को चैत्य पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जो भी बुद्ध मंडल को यहाँ पे मतलब इस श्रृंखला में शुरुआत की है, उसमें 3 बुद्धों के बारे में कहा गया है पहले ही। जो अक्षोभ्य बुद्ध है, जो रत्न संभव है, और जो अमिताभ बुद्ध है। तो हम देखते हैं कि वो एक मंडल है, और मंडल के तहत जो है, मंडल यानी इस तरह से होता है कि जो जैसे एक घड़ी होती है, और घड़ी में जिस तरह घड़ी के जो सुई के कांटे हैं वो चलते हैं, उस तरह से ये जो मंडल है, ये भी इस तरह से चलता है, मतलब अपने राइट से लेकर। तो इसी तरह से ये मंडल भी है। तो भले ही उसमें 4 दिशाएं हैं, केंद्र बिंदु है, मध्य, पर बावजूद उसके उसके अगर 4 दिशाएं बोले तो हम सोचते हैं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे सोचते हैं। पर यहाँ ये जो मंडल है, ये मंडल की तरह, मतलब गोल आकार में ये घूमते रहता है। तो उसमें पहले फिर जो पूर्व का है वो है अक्षोभ्य बुद्ध, और दूसरे जो है वो है दक्षिण में रत्न संभव, और तीसरे जो है पश्चिम में अमिताभ बुद्ध, और आज मैं जो बोलने जा रही हूँ वो है उत्तर के जो बुद्ध है, वो अमोघ सिद्धि बुद्ध। तो ये जो अमोघ सिद्धि बुद्ध है, जैसे कि आपने इसके पहले 3 बुद्धों के बारे में सुना होगा, तो काफी सारी जो गुण विशेषताएं हैं इन अमोघ सिद्धि बुद्ध में हम देखते हैं। यह जो बुद्ध है, यह अर्धरात्रि के बुद्ध है, यानी मध्य रात्रि में ही इन बुद्धों का वास जो है वो होता है। मतलब मध्य रात्रि जो होती है, अगर ये अभी 8 बजे का 6 बजे का, 6:30 बजे का, 7 बजे का प्रोग्राम नहीं होता, और हम आधी रात में बैठे होते, तो आप सोचिए कि किस तरह का नजारा होता। आंख बंद करके सही में अगर सोचते हैं हम, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर ऐसा नजारा होता आधी रात का। 12 बजे के बाद की जो रात होती है, उस रात में, वैसे तो 12 बजे रात में बाहर निकल के यहाँ बैठना, खुद के सामने बैठना, और वो भी आंखें बंद करके, ये तो भाई अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात है। हमको पता है यहाँ क्या हो सकता है आधी रात में। तो ये सही में बहुत ही मुश्किल ऐसी बात है, आधी रात में इस तरह से बैठना। पर अगर सही में हम इस तरह से कोशिश करें, आधी रात है और हम बुद्ध के सामने आ, मोमबत्ती लगाए, अगरबत्ती लगाए, बैठे हुए हैं आंखें मूंद के, आंखें बंद करके, और अमोघ सिद्धि को याद कर रहे हैं, तो एक तरह से इतना अद्भुत वो समय होगा, और इतना ही अद्भुत जो है आ, हमारा जो अनुभव है वो होगा। क्योंकि अमोघ सिद्धि जो है वह कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी बुद्ध के बारे में हम सोचते हैं, या उनके बारे में विचार करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि मानो वो हमारे सामने खड़े हो गए हैं। ऐसा ही मेरा एक मतलब अनुभव है। मैं बहुत सालों पहले, मेरे ख्याल से 2002 या 2004 की बात होगी। तो उस समय में मैं एक शिविर में थी, सुबूती ले रहे थे वो शिविर, और आधी रात, मतलब जैसे कि अमोघ सिद्धि आधी रात में आते हैं, तो आधी रात में वो ध्यान चल रहा था, और कुछ इंस्ट्रूमेंटल, कुछ संगीत जो है वो चल रहा था, और क्लासिकल कुछ सॉन्ग्स चल रहे थे, और सब हम आंखें बंद करके बैठे थे,
और बहुत ही सुंदर ऐसा नजारा था, बहुत ही सुंदर ऐसा मतलब अनुभव था वो। और अचानक जो गायक है उस उसने वो गाय मतलब वो गान जो है वो बंद कर दिया, एकदम से तत्काल बंद कर दिया। और मतलब वो समझ नहीं पाई कि उसके उसके साथ में क्या हुआ। और वो इतनी बुरी तरह डर गई, इतनी बुरी तरह डर गई कि उसको दूसरे दिन बहुत तेज बुखार आ गया, क्योंकि उसने वो जो अमोघ सिद्धि है उनको अनुभव कर लिया था प्रत्यक्ष रूप से। तो इस तरह से इतने स्ट्रांग, जो कहते हैं ना हम, इतने स्ट्रांग जो है अमोघ सिद्धि जो है वह बताए गए हैं। तो अमोघ सिद्धि जो है वह उनका रंग जो है वह बहुत अ, गहरा ऐसा रंग है। तो हम सब जानते हैं गहरा रंग, गहरा रंग यह प्रकृति का रंग है। और जब हम प्रकृति की, निसर्ग की बात करते हैं, तो हम जब देखते हैं हमारा अनुभव है, अभी देखिए इस प्रकृति के नीचे बैठे हैं, दोपहर में अगर हम यहाँ होते तो क्या हम बैठ सकते होते? धूप होती, और कितना मतलब गर्मी से और सब चीजों से हम परेशान हुए होते। पर अभी रात है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये जो हरी भरी, ये जो जमीन है, ये हरी हरा भरा जो नजारा दिख रहा है, इससे हमको एक अलग ही शांति मिलती है, अलग ही स्थिरता हम महसूस करते हैं, अलग ही अपने आप को एक क्या कहते हैं, सुकून जो है वो हमें मिलता है। तो इस तरह से ये जो अ, हरा रंग है, ये हरा रंग हमें यह प्रदर्शित करता है। और हम जो है इस हरे रंग से बहुत ही एक तरह से क्या कहते हैं कि आनंद जो है वो हम महसूस करते हैं, स्थिर और शांत जो है हमारा मन जो है वो होता है। अगर हम गर्मियों में कहीं जा रहे हैं, बहुत तेज धूप है चिलचिलाती हुई, और हम जाते जाते मतलब ऊपर कुछ मतलब पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, कुछ नहीं है, और ऐसे में हम जा रहे हैं, जैसे आजकल नागपुर के रास्ते हो गए हैं कि आसपास में कहीं पेड़ दिखाई नहीं देते हैं, और रास्ते से चलते जाओ, गाड़ी से चलते जाओ, पैदल चलते जाओ, तो कहीं पेड़ दिखाई नहीं देते हैं, बड़ा मुश्किल है पेड़ों को ढूंढना। पर समझो अगर कोई पेड़ इस गर्मी में हमको मिल जाए, तो हमको उसके नीचे खड़े होकर जो सुकून मिलता है, तो वो सुकून जो है वह इस निसर्ग से, ये प्रकृति से जो है वह मिलता है। और जब अमोघ सिद्धि को हम देखते हैं, इस हरे रंग के अमोघ सिद्धि को, तो उनको देखकर सही में बहुत शांति और स्थिरता का अनुभव जो है हम ले सकते हैं। और उन्होंने जो चीवर परिधान किया है, एक तो पूरे हरे वो अमोघ सिद्धि है, और उस पर उन्होंने लाल, एकदम सुर्ख लाल जो है वह चीवर पहन रखा है। तो आप अनुभव कीजिए, आप सोचिए कि वो हरे रंग के बुद्ध, और उसमें सुर्ख लाल रंग का उन्होंने चीवर पहना है। तो कितना मतलब मैत्री से भरा हुआ जो है, करुणा से भरा हुआ जो है वह मतलब दिखलाता है उनका चीवर, जो कि लाल कलर का है। तो इस तरह जो है अमोघ सिद्धि का रंग है। उसके बाद में उनका जो अर्थ है, अमोघ सिद्धि का अर्थ जो है, यानी हर बुद्ध का अर्थ जो है वह अलग अलग है। अ, पर हमें लगता है कि बुद्ध तो एक ही है, और इतने सारे बुद्धों के बारे में ये क्यों बता रहे हैं, पांच पांच बुद्ध, हमने तो कभी नहीं सुना, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, ये जो पांच बुद्ध है, ये जो पांच बुद्ध का मंडल जो है, तो ये बुद्ध ही है जो मतलब अपने जो बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध, वही है। पर उनके जो गुणों को है, वह जो बौद्ध धर्म की जो परंपरा है उसमें बुद्ध के साथ, बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए सारे जो भिक्षु थे, वह कई तरह के मतलब ध्यान साधना से
प्रेरित थे, और उस ध्यान साधना में जो है वो अलग अलग तरह से जो है एक बोलेंगे कि बहुत कल्पनाओं से वह अपनी जो बातें हैं, अपने जो भाव है वह प्रस्तुत करते थे, और उन्हीं भावों को जो है इस पंचमंडल की तरह उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। तो इस तरह से जो है यह जो बुद्ध है, अमुक सिद्धि बुद्ध, ये भी इसी तरह मतलब उन्होंने प्रदर्शित किए हैं। उसके बाद में उनके अर्थ के बाद अर्थ के बारे में मैं बता रही थी। तो उनका अर्थ जो है अमोघ सिद्धि का, अबाधित सफलता बताई गई है। यानी उस सफलता में उनको कहीं कोई बाधा जो है वह नहीं आती है। अब आप सोचिए, हम कार्य करते हैं अगर कुछ, तो हमको कितनी ढेर सारी बाधाएं आती है, और एक समय ऐसा आता है कि हम उसमें जो है वो मतलब अपने हाथ टेक देते हैं कि भाई नहीं, हमसे नहीं होगा, अब हमको मतलब कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। आजकल हम देखते हैं फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बच्चों को फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, हाँ, और अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम जो है जल्दी ही अपने आप को मतलब बहुत ही क्या कहते हैं कि असफलता में चले जाते हैं, और सोचते हैं कि हमको सफलता मिलेगी ही नहीं। पर ये जो अमोघ सिद्धि है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि कार्यशील होते हैं। जो भी कार्य वह हाथ में लेते हैं, वह सफलता जब तक मिलेगी नहीं तब तक उस कार्य को छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है। तो इस तरह से जो उनकी उनके अमोघ सिद्धि इस शब्द का अर्थ है वह अबाधित सफलता है, जहाँ पे कहीं पर भी जो है कोई भी कार्य जो है असफल नहीं होते हैं। तो जो कार्य सफल होते हैं उसके लिए उनके उसके पीछे क्या होता है, दृढ़ता होती है, उसके पीछे उनका आत्मविश्वास जो है वह होता है। और इसी वजह से जो है जो भी कार्य वह करना चाहते हैं वह अबाधित होकर उसमें पूरी तरह से अपना 100% जो हमको देना चाहिए वो जो है वो देते हैं। उसके बाद में आ, उनकी जो दिशा है, जैसे कि हर बुद्ध की दिशा वह उत्तर दिशा है, और उत्तर दिशा में कहते हैं कि लंबे लंबे देवदार वृक्ष जो है वह होते हैं। और जैसे कि अ, बुद्ध है, बुद्ध का हमने रंग देखा है हरा, तो बिल्कुल वो देवदार वृक्ष के हरे हरे लंबे लंबे बड़े बड़े वृक्ष होंगे, और उन वृक्षों के बीच में उनका वास्तव्य होगा, और उन्हीं जगहों पर वो चलते होंगे, उन्हीं जगहों पर वो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बैठते होंगे, ध्यान साधनाएं करते होंगे, अनेक सिद्धियां वो प्राप्त करते होंगे। तो इस तरह से जो है उनकी दिशा जो है वह उत्तर में बताई गई है। और उनका समय जैसे कि मैंने कहा है कि मध्य रात्रि का समय है। जो गहरा बैंगनी नीला आकाश होता है वो उनका आ, जो मध्य रात्रि का जो समय है वह है। तो आप जैसे मैंने कहा कि गहरा बैंगनी नीला आकाश, आप लोग सोच रहे होंगे ये रात के 12 बजे रंग कैसे दिख सकते हैं, रात के 12 बजे तो काला ही काला सब दिखता है ना। पर सही में अगर हम ध्यान साधना करते हैं, ध्यान का हम अनुभव लेते हैं, तो हमें हर समय आकाश एक अलग अनुभूति देता है। अगर हम अभी देखेंगे तो उस आकाश को हम अलग तरह से देख सकते हैं, सुबह उठेंगे तो अलग देख सकते हैं, दोपहर में वो अलग होगा, शाम में वो अलग होगा। हर समय जो है आकाश की अलग अलग छटाएं, आसमान की अलग अलग छटाएं, अलग अलग रंग, अलग अलग अनुभव जो है हम ले सकते हैं।
और इसीलिए जो है यह मध्य रात्रि का जो आकाश है, जो आसमान है, उसके बारे में जो है आ, ये जो रंग है, यह अमोघ सिद्धि का बताया गया है। पूर्व के अक्षोभ्य बुद्ध है, उनके बारे में सुना होगा। और जब हमने अक्षोभ्य बुद्ध के बारे में सुना तो उनके हाथों में वज्र जो है वह बताया गया है। और उसे बताया गया है कि वह बहुत शक्तिशाली है, बहुत उसमें प्रचंड शक्ति जो है वह होती है, ऊर्जा से भरा हुआ यह वज्र जो है वो होता है। और यह जो है अमोघ सिद्धि का वज्र, यह डबल वज्र है। यानी आप सोचिए कि उनमें कितनी शक्ति होती होगी, उनमें कितनी ताकत होती है। मतलब बहुत ताकत है और बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। इसका मतलब ये नहीं कि जाके लड़ाई करते होगे। तो वह जो शक्ति है, वह जो प्रचंड ऊर्जा है, उसे वह जो आ, सकारात्मक, दूसरों को मदद करने वाली, हर समय दूसरों के लिए कार्यरत, इस तरह से जो है यह शक्ति जो है, यह ऊर्जा जो है वह रखते हैं। और इसी की वजह से उनके पास में जो है यह डबल वज्र यानी दोहरा वज्र जो है वह होता है। जिस प्रकार हीरा हीरे को काटता है, और जब हीरा हीरा हीरे को काटता है और बाद में अगर उसको जोड़ लिया जाए तो वो एक रूप हो जाता है, वो अलग अलग नहीं दिखाई देता है। और इसी तरह ये जो वज्र है, जो दोहरा वज्र है, ये भी एक दूसरे में समाया हुआ है, एक दूसरे से एक दूसरे में समा जाता है। उसी तरह इसका जो दोहरे वज्र की बात है, जो कि सभी जो भी विरोध विरोधी जो चीजें हैं, एक दूसरे के जो विरोध में चीजें हैं, जैसे अभी हमारा हाथ है, एक राइट में है और पीछे में उसका, है ना। तो इस तरह से जो है, पर हाथ तो एक ही है। तो इस तरह से जो है आ, वज्र जो है, ये दोहरा वज्र जो है, यह भले ही विरोधी चीजें हो, पर एक दूसरे में जो है वह समा जाती है, एक दूसरे में जुड़ जाती है। इसी का मतलब जो है, उसमें कोई भी भेद नहीं रहता, उसमें कोई भी भेद जो है वह नहीं रहता है। और सब एक एकत्रित हो जाते हैं, दोनों ही वज्र जो है वो एकत्रित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्षमता जो है वह बहुत बढ़ जाती है। और प्रचंड शक्ति और प्रचंड ऊर्जा से वह भरपूर होता है। जैसे कि हम देखते हैं, जब ये मैं पढ़ रही थी तब मुझे बाबा साहब की याद आ रही थी। आ, जैसे वज्र को कहते हैं कि वो थोड़ा कठोर दिखता है, तो मुझे झट से बाबा साहब की याद आई कि वज्र को जब हम देखते हैं तो और बाबा साहब को जब हम देखते हैं तो बाबा साहब भी ऐसे वज्र की तरह दिखते हैं, एकदम स्ट्रांग, एकदम कठोर। यानी किसी को भी, अगर किसी ने कुछ गलती की है, किसी ने कुछ गलत कहा है, गलत किया है, तो डांट देना, या फिर उनको गुस्सा कर देते हैं। पर ऊपर से ऐसे दिखते हैं कि बहुत ही कठोर है वो, उनका स्वभाव जो है वो बहुत कठोर है, ऐसा महसूस होता है। परंतु हम अगर उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि उनका मन कितना कोमल था हर किसी के लिए। उनको मतलब हर किसी को कैसे मदद हो सकती है, इस तरह से वो हमेशा प्रयासरत रहते थे, हमेशा प्रयास करते थे। जैसे कि वो उनका जो कॉलेज है, मिलिन कॉलेज, तो वो मिलिन कॉलेज में जब बच्चों को खाना ठीक से नहीं मिलता था, तो बच्चे जब उनके पास गए और उनको कहा कि हमको खाना, यानी उन्होंने ही बच्चों को पूछा कि भाई खाना कैसा मिलता है। और जब बच्चों ने कहा कि नहीं, खाना अच्छा नहीं मिलता है, बहुत ही मतलब खाने में क्वालिटी खराब है,
तो बाबा साहब है, उन्होंने इतनी बुरी तरह डांट फटकार की वहां के अधीक्षकों को, और वहां के जो किचन संभालने वाले लोग थे उनको। तो इस तरह उनका जो स्वभाव है, वो भले ही ऊपर से बहुत कठोर दिखते होंगे, पर उनका जो मन है, जैसे कि कहते हैं ना कि वो नरियल होता है ना, ऊपर से कितना स्ट्रांग होता है, कड़क होता है, फोड़ने से कितना मुश्किल जाता है उसको तोड़ना फोड़ना, पर अंदर देखिए कितना मुलायम होता है, मधुर उसका पानी होता है अंदर, कितना सॉफ्ट उसका मतलब जो नारियल है वो होता है। तो इस तरह जो है यह दोहरा स्वभाव जो है वह दिखाई देता है। और यही दोहरे वज्र की क्वालिटी बाबा साहब में भी थी। ऐसे मतलब मुझे खुद को वो महसूस हुआ, मैंने खुद को वो मतलब खुद में वो बात जो है अनुभव की। उसके बाद में देखते हैं उनका जो प्राणी है वो थोड़ा सा विचित्र और थोड़ा सा रहस्यमय टाइप का है। ऐसा बोलने में थोड़ा मतलब एक, जैसे कि उनका प्राणी जो है अमोघ सिद्धि का, वह आधा मनुष्य और आधा गरुड़ ऐसा बताया गया है। तो अभी हमको जैसे ही हमने ये सुना होगा, हमको वो जो हिंदू देवी देवता वगैरह है ना, उनकी याद आई होगी, पर इस तरह से नहीं है। जैसे कि बताया गया है कि बुद्ध गुणों पर आधारित जो प्रतीक होते हैं, जो बुद्ध के गुण होते हैं, वह मिथकों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से जो है वह सुसज्जित होते हैं। वह मतलब उस तरह से जो भिक्षुगण थे उस समय में, या फिर महायान और वज्रयान जो परंपरा है, उसमें ये बातें जो है वह ज्यादातर दिखाई देती है। तो अ, इसी तरह से जो है यह आधा मनुष्य और आधा गरुड़ जो है, यह प्राणी जो है यह दिखाई मतलब यह बताया गया है। तो अमोघ सिद्धि का यह जो प्राणी है वह बहुत ही रहस्यमय और गूढ़ ऐसा है। तो अमोघ सिद्धि भी उतने ही रहस्यमयी और उतने ही गूढ़ ऐसे स्वभाव के जो है वह है। ऐसे जो है हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। जैसे दोहरा वज्र एकत्रित आकर सफलता और विफलता को अधिक मतलब क्या कहते हैं कि सकारात्मक जो है वह बनाता है। यानी वहां पर सफलता भी आती है और विफलता भी आती है, और दोनों एक साथ आकर जो है वह सकारात्मकता में बदल जाती है, एक रूपता में जो है बदल जाती है। लगभग ऐसा ही जो है इस प्राणी को भी देखा गया है। जो हमारा आंतरिक मन और जो हमारा बाहरी मन जो है, आ, वह जो है वह दिखाई देने वाला और दिखाई न देने वाला, ऐसा दोनों है ना। हमारा मन जो है, एक हम देखते हैं, वो आ, सिर्फ हमी को पता है, और एक जो हमारे हमको देखने वाले होते हैं वो दूसरे होते हैं, आगे हमारे जो साथ में हम जिनके पास में रहते हैं, जिनके साथ में हम समय बिताते हैं, ऐसे। तो इस तरह आंतरिक और बाहरी जो विश्व है, जो हमें दिखाई देता है, तो वो दो पार्ट में, हमारे अंदरूनी और बाहर में न दिखने वाले, इस तरह से जो है अ, हमारा ये जो विश्व है यह होता है, या उसे हम देखते हैं। और जिसमें हम जैसे कि मैंने अभी बताया कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें इकट्ठी आती है, और उसके बाद में एक रूप हो जाती है। और बस इसी तरह ये जो है आध्यात्मिक शरीर धारण करके उस शरीर का जो चैतन्य है वह बाहर उजागर करता है। और इसी को ये मतलब जो दो चीजें हैं, ये शरीर, मनुष्य का शरीर, और ये जो गरुड़ है, इसको, तो दो चीजें जो है वो इस तरह से
एकत्रित जो है वो दिखाई गई है, जिसमें आध्यात्मिक शरीर धारण किया हुआ और उस शरीर का चैतन्य जो बाहर है वह उजागर करने वाला, ऐसा यह प्राणी जो है इस दृष्टि से जो है वह दिखाई अ, दिखाया गया है। और उसके बाद में आता है अमोघ सिद्धि बुद्ध की मुद्रा, जो जैसे कि हम देखते हैं शाक्य मुनि बुद्ध की मुद्रा जो है या फिर अक्षोभ्य बुद्ध की मुद्रा है, तो वह भूमि स्पर्श मुद्रा है। अ, जो जो दक्षिण के बुद्ध है उनकी दान मुद्रा है। और जो अमिताभ बुद्ध है उनकी जो है ध्यान मुद्रा है। ऐसे ही अमोघ सिद्धि जो है उनकी मुद्रा जो है वह अभय मुद्रा है। अभी हम अभय मुद्रा बहुत कम देखते हैं। जैसे कि यहाँ बुद्ध है, यहाँ देखते हैं हम कि ऐसे हाथ करके जो है वह अम, हाथों को ऐसे दो उंगलियां एक से जोड़कर इस तरह से, और सब लोग कहते हैं कि ये मुद्रा जो है यह अ, आशीर्वाद मुद्रा है। पर ऐसी कोई मुद्रा बौद्ध परंपरा में है ऐसा मुझे यानी मैं थोड़ी शंकित हूँ इस विषय में। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई मुद्रा है। मुझे तो सिर्फ ये मतलब 5 मुद्राएं जो है यही पता है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को अभय मुद्रा जो है यह ज्यादा पता होनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध बुद्ध ने ये मुद्रा जो है यह अपने आप में जो है मतलब अपने आप में इसको बनाया है, या फिर उनसे बनी है ये मुद्रा, या फिर उनसे आई हुई ये मुद्रा है। तो जब जब बुद्ध अमोघ सिद्धि के गुणों की विशेषता को हम देखते हैं, तो उसमें देखते हैं हम कि शक्ति और अ, ऊर्जा जो है उनके इन गुणों में जो है वह देखते हैं। अभय को उनके गुणों में हम देखते हैं। भय मुक्तता को हम उनमें देखते हैं। अ, पर अगर अभी जैसे हम देख रहे हैं भय की अगर बात करते हैं, तो हमने देखा कि उनका समय जो है मध्य रात्रि का है। और जब हम मध्य रात्रि का समय देखते हैं या फिर मध्य रात्रि की बात करते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल बात है अ, मध्य रात्रि में विहार करना, या मध्य रात्रि में ध्यान करना, या फिर मध्य रात्रि में बैठना। पर समझो, अगर मैं कहूँ यहाँ बैठे बैठे भी कि अभी हम अंधेरे में बैठे हैं, पूरे लाइट्स हमने मतलब उनको उनका रुख जो है वो बदल दिया है। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि एक तरह से उसमें से जो कीड़े आ रहे थे वो हम पर आ रहे थे, इस वजह से। पर अगर मैं कहूँ कि भाई अभी अंधेरा है, आ, जमीन थोड़ी गर्म हो गई है दिन भर से, हो सकता है कहीं कोई सांप रेंगता रेंगता आपके बीच आ जाए, तो कैसा लगेगा? अभी ना डर लग रहा है ना? सब आगे पीछे देख रहे हैं, आसपास में देख रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में जो है उस डर को महसूस करेंगे, है ना? थोड़ी थोड़ी देर में जब भी याद आएंगी तब पास में देखेंगे, सही में सांप तो नहीं आया, सही में आएगा तो नहीं, है ना? तो इस तरह का डर जो है हम मनुष्यों में हम पाते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, तो सभी प्राणियों को देखिए, सभी प्राणी एक दूसरे से डरते हैं, मनुष्य से डरते हैं। मनुष्य भी कई सारी जो बातें हैं उनसे आ, डरा रहता है, सहमा रहता है। हाँ? जैसे कि हम देखते हैं ऑफिस में, घर पे बच्चे जो है अपने स्कूलों में शिक्षकों से, पढ़ाई से, माता पिता से, अ, जो मनुष्य है वह अनैतिक बातों से, हम्म, और असंवैधानिक जो बातें हैं, जो
असंवैधानिक जो बातें घटित हो रही है अभी आज के जमाने में, उन सब से जो है हम लोग जो है पूरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो जब मैं ये इन बात को याद कर रही थी, असंवैधानिक बातों को, तब मुझे लगा कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो भूतकाल में हम हमारे जो पूर्वजों ने अ, जो कुछ सहन किया, बर्दाश्त किया, जो ऊपरी जो वर्ग था, उसने उसकी वजह से आ, उन्हें जो आ, एक तरह से उन पर जो दबाव डाला, उनको जो दबाया कुचला गया, तो ऐसे हालातों में हमारे जो पूर्वज है वह जीवन जीते थे। तो वह क्या बड़ी खुशी से जीते थे क्या? बुरी तरह भयभीत होकर जो है वह जीते थे। क्योंकि उनको ना खाने पीने के लिए मिलता था, ना पहनने के लिए मिलता था, ना अच्छा रहने के लिए मिलता था। मतलब सभी चीजों के लिए उनको दूसरों पर निर्भर रहता था, और वो भी उन्हें मिलता नहीं था। और अगर नहीं मिला तो क्या करते थे? अगर उन्होंने अगर कहीं मतलब उद्रेक कर लिया चीजों का, तो उनको एक तरह से बुरी तरह से जो है अ, उनके ऊपर दबाव डाला जाता था। तो इस तरह से जो है हमारा जो वर्ग था, यह बहुत ही बुरी तरह से दबाया कुचला गया था, और इसी वजह से बुरी तरह से भयभीत जीवन जो है वह जी रहा था। तो इस भय के बारे में आचार्य शांति देव जी है, उन्होंने बोधिचर्यावतार में भय के ऐसे कई प्रकार जो है वह बताए हैं। तो अगर हमें कभी समय मिला तो हमने उस बोधिचर्या अवतार को जरूर पढ़ना चाहिए, और देखना चाहिए कि हमें किस किस तरह के भय जो है वह होते हैं, हम किस किस तरह के भय से जो है लिप्त होते हैं। तो इस तरह से जो मनुष्य का जीवन है वह पल पल भय के दबाव में जो है वह रहता है। और ऐसे सभी भय और डर से जो है बुद्ध अमोघ सिद्धि जो है अ, हमेशा हमें अभय देते हैं, क्योंकि वह भय से मुक्त ऐसे बुद्ध है। तो और इसीलिए जो है उनका हाथ जो है हमेशा ऊपर रहता है, ऐसा। और वो बोलते हैं कि आप जो है भय मुक्त रहिए, आप जो है किसी से भी डरिए मत। पर किस लिए मत डरिए? कुछ भी अच्छा कुशल कर्म करने के लिए मत डरिए, डरिए कुछ भी अच्छा करने के लिए मत डरिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई बुद्ध ने बोला कि अभय मुद्रा में रहिए, मतलब अभय से रहिए, डरिए मत, तो कुछ भी करेंगे हम, ऐसा नहीं है। तो हमको हर काम करने के लिए जो है हम डर हमें तभी लगता है जब हम अकुशल कार्य करते हैं, जब हम क्या कहते हैं असंवैधानिक जो बातें हैं वह करते हैं, तभी हम जो है डरते हैं। अगर हम नहीं इस तरह से नहीं करे, अकुशल नहीं करे, गलत बातें अगर हम नहीं करें, तो हमें किसी से भी कुछ भी डरने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह जो है हम में जो भय है उसे हम दूर कर सकते हैं, और अभय जो है वह हमें मिल सकता है। और उसके लिए अभय मुद्रा में अपने जो अमोघ सिद्धि बुद्ध है वह अभय मुद्रा में हमेशा खड़े होकर हमें अभय देने के लिए तैयार रहते हैं, तत्- तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अमोघ सिद्धि बुद्ध है वह कौन है? तो एक तरह से हम देखेंगे कि शाक्यमुनि बुद्ध ही है, जो मतलब जिनमें हम ये पांचों जो
मुद्राएं है या पांचों जो बुद्ध है उन्हें देखते हैं। और जब शाक्यमुनि बुद्ध की बात आती है, जब सम्यक संबुद्ध की बात आती है, तब हम क्या देखते हैं कि वह बहुत निडर थे उनके जीवन में, है ना। बहुत निडरता से उन्होंने जीवन जिया। जैसे कि कई सारे बातें हैं उनके जीवन में जिनके ऊपर उन्होंने मतलब उनको जरा भी डर नहीं लगा। जैसे कि देवदत्त ने कई सारी बार ऐसी कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, उनको ईजा मतलब उनको जो भी तकलीफ दे सके वो देने की कोशिश की। बावजूद उसके जो है उन्हें कभी भी उनका डर नहीं लगा। जैसे कि उन्होंने एक जो पागल हाथी जो है उसके उसको छोड़ दिया बुद्ध के ऊपर, पर बुद्ध वहां डरे नहीं, वहां सहमे नहीं, तो वो शांति से केवल खड़े रहे। और जब वो हाथी उनके पास पास गया तो उन्हें क्या उस हाथी को क्या महसूस हुआ कि जैसे वो वहां जाकर उनके पैरों में झुक गया, उनको नमन करने लगा उनके पैरों में झुककर। तो इस तरह से बुद्ध में क्या थी कि मतलब इतनी गहरी करुणा थी, इतनी गहरी मैत्री थी कि जिसकी वजह से चाहे कितना भी बुरा कोई सोचे, कितना भी बुरा कोई उनके साथ में करे, पर वो जो है जब बुद्ध के सामने जाते थे तो बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाते थे। किसी भी तरह का जो एक तरह का उनके बारे में जो द्वेष जो होता था उनके मन में, वो वहां पे उनको देखते ही जो है समाप्त हो जाता था। ऐसे अनुभव हम भी शायद कभी कभी लेते होंगे कि बहुत हमको किसी का द्वेष आता है, किसी किसी के बारे में बहुत घृणा महसूस होती है, पर जिसके बारे में घृणा महसूस होती है शायद उनके मन में हमारे विषय हमारे बारे में अच्छे भाव होते होंगे। तो हम जाते हैं उनके पास में और जैसे ही उनको देखते हैं हमारा पूरा गुस्सा जो है ठंडा हो जाता है, हम बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाते हैं। तो इस तरह जो है बुद्ध जो है अपने जीवन काल में जो है हमेशा जो है निडर बनकर रहे हैं। तो इस तरह मध्य रात्रि में हमें मध्य रात्रि से हमें डरना नहीं चाहिए। मध्य रात्रि की गहराई में जो है साहसपूर्ण जीवन जीकर हमने जो है मतलब अ, अपने जो अपने जो डर है उसको हमने निकालना चाहिए। केवल मध्य रात्रि में ही नहीं तो आजकल तो बच्चे जो है बहुत रात तक जो है वह मतलब जगे रहते हैं, मोबाइल पे रहते हैं। इस वजह से शायद उनको डर नहीं लगता होगा या फिर बाहर जाने से शायद डरे डरे भी। पर कोशिश करनी चाहिए। हमें जो कमजोरियां हैं जो सुप्त हमारी जो अवगुण है उनको हमने देखना चाहिए और उन पर हमने कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम इस तरह से कार्य करेंगे, कार्य करने की कोशिश करेंगे, तब हमारे प्रज्ञा का जो है विकास हो सकता है। जो अमोघ सिद्धि है उनकी जो प्रज्ञा है वह सर्व कार्य संपन्न प्रज्ञा थी। और और इस तरह की जो सर्व कार्य जो प्रज्ञा है उस तरह जैसे मैंने कहा है कि पहले उनका अर्थ बताते हुए, तो उनको किसी भी चीज का डर नहीं लगता था, हर जगह में वो सफल हो जाते थे। कोई भी अबाधित ऐसा कार्य जो है उनको उनका नहीं होता था, मतलब कोई भी बाधा जो है उनके कार्य में एक बाधाएं बन के खड़ी नहीं रहती थी। अब हम चाहे वो ध्यान करते समय हो या फिर कार्य करते समय हो, तो किसी भी समय जो है उनको कभी भी मतलब कार्य में बाधाएं जो है उत्पन्न नहीं होती थी। और इसी तरह अगर हम कोशिश करें तो निश्चित ही हमको भी उनकी तरह जो है अबाधित सफलता जो है वह मिल सकती है। फिर हमें किसी भी तरह की सफलता जो हो वह मिलने की हमें जरूरत हो या फिर हमें आवश्यकता हो। तो ये जो उनकी जो प्रज्ञा है, सर्व कार्य संपन्न प्रज्ञा,
तो ये जो सर्व कार्य संपन्न प्रज्ञा है, यह भी बहुत ही क्या कहते हैं कि स्व उत्स्फूर्त ऐसी प्रज्ञा है उनकी, और परोपकारी जो है इस तरह की प्रज्ञा है। और उसकी और उन और वही प्रज्ञा जो है सर्व सिद्धि उनको देती है, मतलब जो भी वो चाहते हैं वह उनकी पूरी हो जाती है, सर्व सिद्धि जो है उनको प्राप्त हो जाती है, सर्व कार्य जो है उनके संपन्न हो जाते हैं। और इसीलिए उनकी जो प्रज्ञा है वह सर्व कार्य सिद्धि जो है उसकी प्रज्ञा है, उसकी प्रज्ञा है। और ऐसी ही प्रज्ञा हम भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बुद्ध कहते हैं ना, जिस तरह से मैं बना हूं, मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति मिली है, उसी तरह आप भी बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो निश्चित ही जैसे अमोघ सिद्धि को यह प्रज्ञा प्राप्त हुई है, सर्व कार्य सिद्धि प्रज्ञा, उस तरह से हम भी यह जो कार्य की प्रज्ञा है, कर्म की प्रज्ञा है ना, अच्छे कर्म की प्रज्ञा है, अच्छे कार्य करने की प्रज्ञा है, यह हमें भी मिल सकती है, और हम भी सर्व सिद्धि जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमें भी जो हमको चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अनुभव बोलिए या फिर मैं जो महसूस करती हूँ वह बोलिए। जब मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं सोचती हूँ, अगर मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ, किसी के बारे में गलत नहीं सोचती हूँ, किसी के लिए बुरा किसी के साथ में बर्ताव नहीं करती हूँ, तो मेरे साथ में कोई कितना भी बुरा बर्ताव करना चाहे तो वो बेचारा कर नहीं पाता है, वह वहीं रुक जाता है। शायद उसके मन में वो बातें चलती रहती होगी, पर ऐसे सामने से आके जो है वह कभी जो है उस तरह से बुरा व्यवहार मेरे साथ करता नहीं है। तो यह जो बात है, जो कार्य सिद्धि प्रज्ञा है, इसमें जो आती है, तो वही है कि हम जो निर्माण करते हैं, जो कार्य हम करते हैं, जिस तरह से हमारा आचरण होता है, जिस तरह से हम जीतते हैं, वही हमको आगे से मिलता है। उसी तरह से हम उसका अनुभव जो है वह ले सकते हैं। अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, अगर हम ये जो ईर्ष्या का विष है, जैसे कि हमने भाव चक्र में देखा है ना, कि जो ईर्ष्या से भरे जो लोग होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं कि अ, वो एक तरह से द्वेष और कटुता से भरे हुए होते हैं। तो ये जो कटुता है, जो असुर लोग में जो लोग रहते हैं, जो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, तो वो लोग जो है वह द्वेष और कटुता से भरे हुए रहते हैं। तो ऐसी कटुता को हमने अपने आप से निकाल देना चाहिए, ऐसे द्वेष को हमने अपने आप से निकाल देना चाहिए, ऐसी ईर्ष्या को हमने अपने आप से निकाल देना चाहिए। और फिर देखिए कि हमको कितना कितनी मैत्री हम में है, कितनी करुणा हम महसूस करते हैं, कितना मैत्री हम दूसरों के प्रति महसूस करते हैं। भले ही हम उतना उनके पास जाकर मतलब उनसे बहुत वार्तालाप नहीं करेंगे, बहुत उनको सुनेंगे नहीं, बहुत उनके साथ में समय नहीं बिताएंगे, बहुत मतलब क्या कहते हैं कि उनके बारे में बहुत ही क्या कहते हैं कि मतलब एक थाली में खाना, एक साथ रहना, इस तरह से नहीं करेंगे, फिर भी उनके बारे में कभी बुरा विचार या फिर बुरी भावनाएं जो है हमारे मन में नहीं आती है। तो यह तब हो सकती है हमारे मन में जब हम इस ईर्ष्या से जो है बाहर निकले हुए होंगे, ईर्ष्या हमें नहीं होगी। तो जैसे हम आज की परिस्थिति देखते हैं कि आज आज जो परिस्थितियां है समाज की या फिर देश की, तो उसमें देखते हैं कि राजनीतिक जो बातें हैं वो हम देखते हैं कि राजनीति के लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या से किसी को भी आगे नहीं जाने देते। सब उनके पास में बहुत पावर रहती है, बहुत उनके पास में ऊर्जा रहती है, बहुत शक्ति रहती है, पर उसका वो क्या कहते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। उसका जो है मतलब सदुपयोग अगर करे वो, तो आज हमारा देश जो है वो बहुत अच्छा, बहुत सुखी, जैसे कि मतलब एक जमाने में हुआ करता था, कहते हैं कि वो सोने की चिड़िया था,
तो उसी तरह से फिर से सोने की चिड़िया जो है वह बन सकता है। परंतु क्योंकि विनम्रता नहीं होती है, सहृदयता नहीं होती है, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, और लोभ होता है बड़ी मात्रा में, द्वेष होता है बड़ी मात्रा में, कटुता होती है बड़ी बड़ी मात्रा में, और इन सब बातों की वजह से जो है हम जो है ये सर्व सिद्धि जो है सर्व सिद्धि कार्य जो है वह हम पूरा नहीं कर पाते, हम उस प्रज्ञा को अनुभव नहीं कर पाते, उस प्रज्ञा को हम प्राप्त नहीं कर पाते। और इस तरह की ये प्रज्ञा जो है वह अमोघ सिद्धि बुद्ध में जो है वह थी कि वह सब तरह सभी सत्वों के लिए सर्व कार्य सिद्धि जो थी वह उनको प्राप्त थी। सभी सत्वों तक पहुंचकर जो है वह जो है उनका जो कार्य है, उनकी जो करुणा है, उस करुणा के तहत सभी के पास जाकर सभी को भय मुक्त करने का जो वह करते थे। तो इस तरह से जो है यह जो बातें जो है वह अमोघ सिद्धि बुद्ध के बारे में जो है यह बताई गई है। और मैंने मुझे जितना अमोघ सिद्धि समझे है मैंने वह आप तक पहुंचाने की जो है वह कोशिश की है। देखिए अमोघ सिद्धि की शुरुआत के समय में कितना तूफान और कितना कुछ आया, हम लोग शांति से बैठे रहे, हम लोग डरे नहीं। तो देखिए सब शांत हो गया, तभी मौसम मौसम भी शांत हो गया, और सब कुछ मतलब आप लोग भी सुनते हुए बैठे हैं, मैं भी बता रही हूँ। तो यही है कि अगर हमारा मन जो है वह विधायक रहता है, सकारात्मक रहता है, तो वह परिस्थिति जो है वह निर्माण हो जाती है, वह बातें जो है वो अपने आप जो है निर्माण हो जाती है, थम जाती है, और उसका जो अनुभव है हम अच्छे से ले सकते हैं जैसा कि हमने अभी लिया है। तो आप सभी ने मुझे सुन लिया, उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सेंटर ने नागलो यह मौका दिया उसके लिए मैं सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।